आप मैं आज मौजूद हूँ पुंछ के 5वें हल्के में LA-22 पुंछ 5 में मौजूद हूँ इस वक्त। और आज हम सारा दिन इसी हल्के में मौजूद रहे और तज्जिया करते रहे कि यहाँ पे पोजीशन क्या है इसकी। बहुत सियासी गेमा गेमी है और पुंछ का ये वो हल्का है जिसमें आप 2-3 दिन से देख रहे हैं कि नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान में 2 दफ़ा यहाँ पे एक दफ़ा थोराड में और एक दफ़ा जंडाठी में बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन काफ़ी तक आप कह सकते हैं कि नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। दूसरा यहाँ पे इस हल्के की जो सबसे अहम बात है वो ये कि यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे सईद चुगताई साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनकी अचानक डेथ हो गई थी और उसके बाद उनकी जो बेवा हैं शाहिदा सईद, वो इसमें इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रही हैं। सईद चुगताई साहब की वफ़ात के बाद इस हल्के का आप कह सकते हैं कि सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका है। और अब जो सियासी मंजरनामा आज के इस तज्जिए की बुनियाद पर हम आपको बता रहे हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं, ये तज्जिए की बुनियाद पे है। और अभी इलेक्शन में 10 दिन बाकी हैं और ये तज्जिया जो हम पेश कर रहे हैं आपके सामने, ये हम नहीं कहते कि ये हतमी है, ये किसी भी सूरत में चेंज भी हो सकता है, बदल भी सकता है। क्योंकि अभी 10 दिन है और 10 दिन में आपको पता है कि लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तो इसलिए जो हम आपके सामने आज तज्जिया रख रहे हैं, उस तज्जिए में जो हमने कोशिश की, जो हमने फाइंड आउट करने की, पूरे हमने हल्के का विज़िट किया, लोगों से उनकी राय ली, हम मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के दफातर में गए, उन लोगों से बातचीत हमने की और जो एक आवाम का हम लेते रहते हैं वो हमने लिया कि आवाम क्या कह रहे हैं। तो उस बुनियाद पे हमने कोशिश की कि हम आपके सामने ये तज्जिया रखें। और आज के प्रोग्राम में मेरा जो साथ दिया, मेरे जो माविन रहे, मेरे साथ इब्रार शाह गर्देजी साहब मेरे साथ आज मौजूद रहे इस पूरे हल्के में, वो मेरे साथ रहे। हम इनसे भी बात करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास इस वक्त जो बेहतरीन जो तज्जिया है, जो रिपोर्ट, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ चूँकि हल्का 5 इस तरह का है कि जो PTI और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कांटेदार मुकाबला मुझे नज़र आ रहा है, वो इस तरह से है कि मुझे लगता है कि ये कहते रहते हैं 19-20, मुझे 19-20 में भी कुछ फ़र्क लग रहा है कि इनका बहुत कांटेदार तो मुकाबला क्या है। आप क्या समझते हैं कि 19.5-20 का मुकाबला है? मैं बिल्कुल आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो ग्राउंड में सूरत हाल है वो 19.5-20 की आप कह सकते हैं कि ये सूरत हाल है। और इसमें मज़े की बात है, आपको एक मैं साथ ये बता दूँ कि सरदार खालिद इब्राहिम महरूम का जो दौर था उसमें यूथ मुझे इतनी नज़र नहीं आई जो इस हल्का नंबर 5 में असद इब्राहिम की शक्ल में यूथ उनके साथ जुड़ी हुई है। और ये जो यूथ है और जो उनका इधर यहाँ माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ एक तो पैसे की जो दौलत की जो भरमार लगी हुई है और उसके ये हल्का 5 में ये खूबी आप कह सकते हैं कि लोग उसके खिलाफ चल रहे हैं। तो ये भी PTI के इस हवाले से मुझे लेकिन शाह साहब, एक चूँकि ज़रा ये है कि चूँकि PTI को एक एज हासिल है कि ज़रा सईद चुगताई साहब की डेथ हो गई है, तो उनको एक हमदर्दी का वोट तो पड़ेगा शाहिदा सईद साहबा। शाहिदा सईद साहिबा को हमदर्दी का वोट बिल्कुल जा सकता है, लेकिन शाहिदा सईद जिस बेल्ट से हैं, जिधर इनका महका है, उस महके में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये इनका उस हल्के वो जो पोलिंग स्टेशन है इनका लोकल शाहिदा सईद का जो महका है उसका पोलिंग स्टेशन है, उनका कांटेदार मुकाबला है। जैसे मैंने ओवरऑल हल्के की बात की आपके साथ 5 की PTI और JKPP की, तो इस तरह JKPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, चूँकि शाहिदा सईद जिस बेल्ट से हैं उसी बेल्ट से, उसी ख़ानदान से, उसी कबीले से जो है ना, ये टब्बर हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल मतलब नाम यूज़ होता है, तो टब्बर जो है वो इन दोनों का एक ही है, सरदार ताहिर अकरम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और शाहिदा सईद। मतलब इनके वोट वहाँ पे तकसीम हो जाएंगे? बिल्कुल, वहाँ पे इनके वोट तकसीम होंगे। तकसीम की वजह भी ये है कि उसी टब्बर से 2 कैंडिडेट और हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी का सरदार साजिद सादिक और इसी तरह एक इदाद बना हुआ है राठौड़ का, उसमें है इमरान खान, तो वो भी इसी कबीले से तल्लुक़ रखते हैं। तो ये
यानी कि ये जो 4 कैंडिडेट हैं ये एक ही खानदान के और एक ही खानदान वोट के हैं तकसीम और इसी में इनके एक और कज़न है सरदार आबद रशीद साहब जो जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर पार्टी और लिबरेशन लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। अच्छा, ये जो 5 उम्मीदवार हैं इनमें वोट तकसीम होगा, इनमें वोट तकसीम होगा और और इसका फायदा जाके असद इब्राहिम को, असद इब्राहिम को होगा। इस मतलब जो ग्राउंड की जो सूरत ग्राउंड की सूरत है। जो अब्दुल खालिद वैसी साहब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? अब्दुल खालिद वसी साहब हैं। मैं आपको इस हल्के की बात बताऊं कि यहाँ दूर दूर तक सच्ची जो बात है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, नून लीग नज़र नहीं आ रही। लेकिन थोराड़ और उसका जो नेड है, थोराड़ है, उस एरिए में तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं इस बेल्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो यूनियन काउंसिल बंगुई हाँ, बंगुई, और यूनियन काउंसिल ओरामेरा है, मैं ओरामेरा और बंगुई की बात कर रहा हूँ कि यहाँ कांटेदार जो मुकाबला है वो JKPP और इसका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, PTI का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI का कांटेदार मुकाबला सिर्फ यहीं पे है या पूरे हल्के में है? नहीं, पूरे 5 नंबर हल्का जो है, हाँ, पूरे 5 नंबर पाँच हल्के में में है। है। और 5 नंबर हल्के में मेरा जो अपना ख्याल है उसमें ये है कि ज़ाहिर शाहिदा सगीर को एक हमदर्दी का वोट पड़ेगा और मेरा ख्याल है उसको एज हासिल होगा कि वो कहीं ना कहीं जीतने की पोजीशन में होगी। आप क्या कहते हैं? मैं चूँकि इस हल्के से हूँ और थोड़ी बहुत सियासी सूझबूझ भी रखता हूँ, तो उस हवाले से मैं जो यहाँ देख रहा हूँ लोगों से मिल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सियासी उस हवाले से तो नहीं मिल रहे हैं, वोट तो नहीं मांग रहे हैं, लोगों की जो राय है वो देख रहे हैं। ज़ाहिर है आजकल गहमा गहमी है, रात देर तक लोग बाज़ारों में घूमते हैं, लोगों से वोट मांगने निकलते हैं, महलों में जाते हैं। तो उस हवाले से मेरा अपना तजिया ये है कि मुझे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी खान ख्वास्ता अगर इस तरह की जो सूरत हाल चल रही है, जैसे बंगुई में हुआ, जालूट झंडा टीम का जो मुकाम है वहाँ हुआ, PTI और नून लीग के दरमियान कोई प्रॉब्लम हुई और उसी का नज़ला जो है ना जाके थोड़ा नड़ में गिरा। सरदार सगीर साहब के जो बेटे हैं, साहबजादे हैं अहमद सगीर, उन पे तो वो भी वो जो नेगेटिव पॉइंट जो है ना वो PTI को जा रहे हैं। और PTI ने अगर नून लीग के साथ इन अगले 1-2 दिन में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अगर उनकी यही सूरत रही, तो आप यकीन जानें कि उसका भी नुकसान जो है ना PTI को होगा और उसका फ़ायदा जो है ना JKPP उठाएगी। और चूँकि JKPP उस दिन धरने में मौजूद थी और उन्होंने बरमला ये बात कही कि जी हम नून लीग के साथ जो ज़्यादती हुई हम इनके साथ खड़े हैं, अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ भी ये ज़्यादती होती तो हम सियासी कारकुन होने के हवाले से हम उनके साथ खड़े थे। चूँकि ये इनका घर था, होम स्टेशन था, इन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की बल्कि उनके साथ बदतमीजी की। असद इब्राहिम साहब और शाहिदा सगीर साहिबा जो है वो दोनों आप कह सकते हैं कि 19-20 का मुकाबला इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं शाह साहब से पूछूंगा कि ज़रा तीसरी पोजीशन के लिए शाह साहब किसको कह रहे हैं कि तीसरी पोजीशन में, चूँकि यहाँ पे ताहिर अकरम साहब भी हैं, अब्दुल खालिद वसी साहब हैं, उसके बाद आबिद रशीद साहब हैं, दूसरे नैब के दोस्त हैं हमारे यहाँ पे, उसके बाद एक बड़े कैंडिडेट हैं यहाँ पे जो मंजूर कियानी साहब हैं। मंजूर कियानी साहब का एक अवामी इत्तेहाद है और उसके प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका भी अपना एक बड़ा वोट बैंक है। तो शाह साहब से हम पूछते हैं कि तीसरी, चौथी, पांचवी पोजीशन पे कौन होंगी? ये चूँकि तीसरी पोजीशन मुझे जो नज़र आ रही है वो नून लीग की नज़र आ रही है तीसरी, और चौथी पोजीशन जो है वो आप चौथी पोजीशन में 2 लोगों को ले सकते हैं, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरा अवामी इत्तेहाद जो राजा मंजूर कियानी साहब हैं सेक्रेटरी का। तो क्या आप समझते हैं कि दिलावर शाह साहब इतनी वोट ले लेंगे कि वो चौथी पोजीशन तक? जाहिर है जी, चूँकि एक बड़ी जमात है पाकिस्तान की, तो उनके वो टिकट होल्डर हैं, वो टिकट डायरेक्ट पार्टी ने उनको दिया है, तो ज़ाहिर है पार्टी ने कुछ देख के दिया होगा कि चूँकि जिस हल्के से वो तल्लक रखते हैं वो सलाद बरादरी का एक बड़ा बल्ड है, और ये कहीं जालोट का जो पुल है वहाँ से लेके मोदी फुलमानशाह, डंडी, ईरान कैयार और पराड़ का जो है ये इलाका जो कन्ना पराड़ सप्लाई ब्लाक से नीचे है, यहाँ तक ये इलाका जाता है। और 14,500 वोट है, और अगर सादात बरादरी उनको वोट दे देती है तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि मंजूर कियानी साहब का जो हल्के में हालात वक़ात जो नज़र आ रहे हैं 3500 से 4,000 वोट और उनका। आप क्या कहते हैं? साजिद सादिक साहब जो है नैब के नेशनलिस्ट उम्मीदवार हैं और आबिद रशीद साहब हैं दूसरी तरफ, ये दोनों कितने वोट करते हैं? जो नैब का 2016 में इलेक्शन था तो उन्होंने तकरीबन 35-36 वोट लिया था, ठीक है। अब चूँकि मुझे लगता ये है कि ग्राउंड में जो फ़र्क हुआ है और ये जो इत्तेहाद बना है ये अवामी इत्तेहाद, उसको देखते हुए
आप ये कह सकते हैं कि इस दफ़ा जो है जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी साजिद सादक हल्का 5 के जो उम्मीदवार हैं, हल्का 5 से इलेक्शन में गए हुए हैं ये, तो मुझे लगता ये है कि शायद कि ये 5-5.5 हज़ार वोट लेने की पोजीशन में चले जाएं, क्योंकि सूरत हाल वही दोबारा मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि इस टाइम कैंडिडेट ज़्यादा हैं 45 सीटों पे। हमारे इस हल्के में कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से 24 कैंडिडेट हैं। अब 24 उम्मीदवार हैं इस हल्के में, तो वोट तकसीम होगा तो कहीं ना कहीं हम जो सूरत हाल देख रहे हैं ग्राउंड में, वो ये देख रहे हैं कि 4.5-5 हज़ार वोट जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी ले रही है, 2 से 2.5 हज़ार वोट ये सरदार आबद रशीद अवामी वर्कर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, मुझे लगता है कि ये उनकी तरफ जाएंगे, क्योंकि जो शाहिदा सहीर के हल्के की मैंने आपकी मैके की हल्के की जो पोजीशन है उस पोलिंग स्टेशन की आपको मैंने बात बताई, तो ये दोनों उम्मीदवार उसी टब्बर और उसी हल्के से हैं। तो मुझे लगता है कि ये 4.5-5 हज़ार वोट जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि चूँकि तनवीर इलियास साहब जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन को यहाँ पे इस हल्के में अपना लीड भी कर रहे हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर में भी लीड कर रहे हैं तनवीर इलियास साहब। तो उस सूरत में ये है कि ज़रा तनवीर इलियास साहब का भी एक अपना यहाँ पे असर है, तो उनका असर भी यहाँ पे पड़ सकता है। तो हम आखिरी सवाल शाह साहब से फिर पूछेंगे, चूँकि यहाँ पे इंटरनेट के बहुत इश्यूज़ हैं आज़ाद कश्मीर में, इंटरनेट हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे हम बड़ी मुश्किल से आपसे बात कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल हम शाह साहब से पूछेंगे कि तनवीर इलियास साहब का जो असर है, क्या इस हल्के में शाहिदा सहीर साहिबा की कैंपेन पे होगा, वो क्या पॉजिटिव एज हासिल होगा उनको, और वो किसी न किसी सूरत जीतने की पोजीशन में क्या होंगी या नहीं होंगी, ये आखिरी सवाल हम इनसे पूछेंगे। जी शाह साहब। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। पहले भी मैंने आपसे ये इसी तरह की बात की है, तो अब चूँकि सवाल आपने इस तरह का रखा है, मुझे चूँकि ये इनकी जीत में जो चीज़ नज़र आ रही है पोजीशन में होंगी, लेकिन फिर वही बात है कि वही कबीला जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का है, असद इब्राहिम का है, तो ये चूँकि मुझे लगता नहीं है कि ये उस तरह से हमदर्दी का वोट पड़ सकता है, चूँकि वही बरादरी हमदर्दी में भी है और वही बरादरी जो है ना नजरियाती जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की भी है। तो इसलिए जो है ना वो मुझे लगता नहीं है कि भारी अक्सरियत में कोई इनको हमदर्दी का वोट शाहिदा सहीर को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आज पूरा दिन हमारे साथ रहे, पूरे हल्के में हमारे साथ रहे, और हमारे जो तज्जिया भी शाह साहब ने पेश किया, ये चूँकि हम इकट्ठे ही थे तो तज्जिया हम लोगों से भी लेते रहे, लोगों से भी हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की इस बारे में। तो हम जो तज्जिया पेश कर रहे हैं आपके सामने, ये लोगों की बुनियाद, लोगों के जो तज्जियात हैं उनकी बुनियाद पे हम पेश कर रहे हैं। तो अभी हम जो हम खड़े हैं ये LA22 पुंछ 5 है, और सामने वेस्ती बाग जहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे वेस्ती बाग, वहाँ पे सिद्धार्थ तनवीर इलियास और यहाँ पे शाहिदा सहीर, दोनों के दरमियान में ज़ाहिर है इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ कंपटीशन है, कंपटीशन सख्त है, कंपटीशन इस तरफ भी है और उस तरफ